2024 के चुनाव में हरिद्वार लोकसभा से संत को प्रत्याशी बनाए जाने की मांग यहां राजनीतिक दलों के समीकरण बिगाड़ सकती है। संत को प्रत्याशी बनाने की मांग उठने के बाद पार्टी के नेताओं के बीच हलचल पैदा हो गई है। हालांकि नेता इस बार ज्यादा खुलकर बात नहीं कर रहे। वहीं संतों ने कहा है कि अगर राजनीतिक पार्टियां इस पर विचार नहीं करती हैं तो उन्हें ही किसी संत को चुनावी मैदान में उतारना पड़ेगा। बता दें कि हरिद्वार विधानसभा में भी 2 संतों ने 3 बार लगातार चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें जीत नसीब नहीं हुई। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भगवाधारियों की ये मांग कितना जोर पकड़ती है। जो हमारा नेतृत्व हमको तय करके देगा, हम तो उसके साथ खड़े हुए हैं। और क्योंकि हम तो लगातार 24 घंटे संगठन का ही काम करते हैं, हमारा टिकट से और किसी भी चीज़ से, प्रत्याशी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। जो नेतृत्व तय करेगा हम उसके साथ हैं। क्योंकि पिछले 9 साल में जितने काम यहाँ पर हुए हैं, मैं पिछले 50 साल उठा के देख लीजिए, इतने काम कहीं हुए ही नहीं हैं। और चाहे केंद्र की सरकार हो और चाहे हमारी राज्य की सरकार हो, जितनी भी योजनाएं हम लेके आए हैं वो अंतिम छोर तक जो व्यक्ति है उस तक पहुंचाने का काम, या इंफ्रा के मामले में जितने भी काम अभी पिछले 9 साल में हुए हैं, इतने काम पिछले 50 साल के इतिहास में कभी भी नहीं हुआ। पहले संत समाज को ये फैसला लेना पड़ेगा कि वो कौन सी विचारधारा के साथ खड़ा होकर चुनाव लड़ना चाहता है। ये कांग्रेस तो एक लोकतांत्रिक पार्टी है, कांग्रेस में हर किसी को अपना दावेदारी पेश करने का अधिकार है। और अगर कोई संत अच्छा दावेदारी पेश करेगा और हाईकमान हमारा जो तय करता है वो देखता है कि संत इफेक्टिव हो सकता है, हम कांग्रेस के सिंबल पे जीत सकता है, तो कांग्रेस लड़ा सकती है। कांग्रेस ने तो संतों को कई बार लड़ाया, संतों को हमेशा सम्मान दिया, लेकिन जब भी वक्त पड़ा है संत समाज ने जितना चाहिए था उतना समर्थन कांग्रेस पार्टी को नहीं दिया। हरिद्वार देवभूमि का द्वार है, तो यहाँ पर जो सांसद हो, कोई भी संत हो, चुनाव आने वाले हैं, सभी पार्टियों से हम आग्रह करते हैं कि वो यहाँ कम से कम हरिद्वार सीट से किसी भी सांसद को उतारें तो वो केवल साधु हो। क्योंकि संत न होने के कारण से हम पिछले दिनों में हरिद्वार की दुर्दशा देख चुके हैं। यहाँ जिहादी बढ़ रहे हैं, यहाँ मांस मदिरा का व्यापार बढ़ रहा है और यहाँ पर देशद्रोही और समाजद्रोही गतिविधियां बढ़ गई हैं। इसके कारण से संतों के मन में आक्रोश है कि ये सब करने वाले हैं नहीं कुछ, और क्योंकि इनको केवल राजनीतिक हथकंडे आते हैं, तो सभी संतों से विचार होकर संतों ने कहा है कि इस बार केवल सांसद संत होना चाहिए। और अगर उन्होंने नहीं सुना, उन्होंने सोचा कि केवल हम वोट लेंगे, अपना मनमानी करेंगे, तो फिर सभी संत सामूहिक रूप से बैठेंगे और कोई अपना प्रत्याशी तय करेंगे और वह चुनाव लड़ेगा। देखिए, हरिद्वार धर्म नगरी है और धार्मिक दृष्टिकोण से उत्तराखंड देवभूमि है। तो हरिद्वार का सांसद कोई संत हो, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ सांसद क्यों हो? मैं तो चाहता हूँ उत्तराखंड का मुख्यमंत्री संत हो। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में भी कोई साधु होना चाहिए। देवभूमि का मुख्यमंत्री साधु हो तो बड़ी खुशी की बात है। इन संतों ने ये मांग की है, मैं उसका समर्थन करता हूं। कोई बने, बीजेपी लाए, कांग्रेस लाए, कोई तीसरी पार्टी लाए, संतों ने ये थोड़ी कहा कि हरिद्वार में किस पार्टी से कौन। संतों की मांग है कि हरिद्वार एक धर्म नगरी है, धर्म नगरी का प्रतिनिधित्व किसी संत को करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री के रूप में हमारे साथ मनोज कश्यप जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनोज, अब संत समाज मुखर हो रहा है, वो कह रहा है भैया अब हमें भी टिकट चाहिए इस बार लोकसभा चुनाव में, जो टिकट देगा हम उसी के साथ रहेंगे, जो टिकट नहीं देगा हम किसी उसके साथ नहीं रहेंगे। अगर किसी ने टिकट नहीं दिया तो हम किसी के साथ नहीं रहेंगे, हम अपना प्रत्याशी खुद घोषित कर देंगे निर्दलीय। बिल्कुल, देखिए मनीष, जिस तरीके से चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ऐसे ऐसे राजनीति भी यहाँ पे तेज होने लगी है। लेकिन अब राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है। हरिद्वार से तमाम जो साधु संत है उनका यहाँ पे ये कहना है कि अगर यहाँ से सांसद चुनाव लड़ेगा तो सबसे पहले यहाँ से जो सांसद का जो टिकट है वो किसी साधु को देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे साधु की नगरी इसको भी कहा जाता है, हरिद्वार को कहा जाता है, धर्मनगरी हरिद्वार को कहा जाता है। लेकिन साधु संतों ने यहाँ पे एक बड़ा आरोप सांसद के ऊपर लगाया है। उनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से अभी रमेश पोखरियाल हरिद्वार के सांसद है, उस समय
से लेके आज तक यहाँ पे जो हरिद्वार के अंदर कई अवैध गतिविधियां है, चाहे वो शराब बिकने को लेकर हो, मदिरा बिकने को लेकर हो, कहीं अन्य समाज से जो जुड़ी हुई जो गतिविधियां बढ़ने लगी, तो ऐसे में तमाम साधु संतों ने यही बात कही है कि अब यहाँ से जो टिकट देना होगा वो किसी साधु या संत को देना होगा, क्योंकि यहाँ पे ये तय नहीं किया गया कि कौन सी पार्टी किसी साधु या संत को टिकट देगी। हालांकि साधु संतों का साफ तौर से कहना है कि जो पार्टी यहाँ पे संत को टिकट देगी, तमाम जो संत है वो उनके साथ में जाएंगे और वहां पे जाके अपना वोट करेंगे। क्योंकि मनीष, कहीं ना कहीं देखने वाली बात ये भी होगी कि जिस तरीके से यहाँ पे हरिद्वार या धर्मनगरी है, तो यहाँ पे साधु संतों का बहुमूल्य क्षेत्र हम इसको कह सकते हैं। तमाम साधु संत ऐसे और कई दिग्गज साधु संत ऐसे भी है यहाँ पे जो सीधा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक अपनी पहुंच सकते हैं। तो ऐसे और कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये पूरी बात निकल के सामने आए, तो यहाँ पे तमाम जो पार्टी है उनमें हलचल भी होने लगी है और अभी इस बात से कोई भी बोलने के लिए ज्यादा तैयार नहीं है। किसी भी पार्टी का कोई भी नेता यहाँ पे संत ने जो टिकट मांगने की जो बात की है, इस पर कोई भी विचार करने के लिए अभी तैयार नहीं है। जी मनोज, अभी हम सुन रहे थे कांग्रेस के एक लीडर ये भी कह रहे थे कि भाई देखिए ऐसा है कि टिकट देना चाहिए और हमारी पार्टी हमेशा टिकट देती आई है, कई साधु संतों को दी है, लेकिन उन्होंने एक बट भी लगा दिया। उन्होंने कहा कि लेकिन टिकट देने के बावजूद भी जो साधु समाज, जो साधु संत लोग हैं और जो ये पूरा समाज है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की अनदेखी करता है, इनको वोट उस हिसाब से नहीं करता है। अब बिल्कुल देखिए मनीष, यहाँ पे अलग अलग पार्टी है, अपने अलग अलग विचार यहाँ पे रखी है। हालांकि सबसे पहले यहाँ पे जो साधु संत है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस बात को उठाया था कि हरिद्वार से एक सांसद को टिकट देना चाहिए और उसी के हिसाब से अब यहाँ पे जो पार्टी टिकट देगी उसी के हिसाब से यहाँ पे वोट भी किया जाएगा। अब इसमें देखने वाली बात तो ये होगी कि इसमें कांग्रेस क्या विचार करती है, फिर भारतीय जनता क्या विचार करती है। हालांकि लोकसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पे साल 2009 में स्वामी यतीश्वरानंद बीजेपी से इनको टिकट दिया गया था, अपनी किस्मत उन्होंने आजमाई थी, लेकिन यहाँ पे उनको हार का सामना करना पड़ा था। उससे अलग यहाँ पे विधानसभा में भी दो संत ऐसे थे जो 3 बार चुनाव लड़ चुके, लेकिन अभी तक उनको जीत का सामना नहीं करना पड़ा, हमेशा उनको हार का सामना करना पड़ा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो तमाम पार्टी है वो विचार भी इस पे करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं अब इस तमाम पार्टियों में इस बात को लेकर हलचल यहाँ पे होने लगी है। कई साधु संत है जो जिन साधु संतों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उनका समर्थन यहाँ पे कर, उनका साफ तौर से कहना है कि यहाँ पे साधु संतों को मौका देना चाहिए। और कुछ लोग हैं उनका साफ तौर से ये भी कहना है कि साधु संत जो है वो केवल लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, केवल उनको जो है इससे आगे भी जाना चाहिए। और देश, अगर यहाँ पे हम उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड की जो मुख्यमंत्री वो भी एक संत को यहाँ पे होना चाहिए, ऐसा भी साधु संतों का कहना है। लेकिन कुछ साधु संत है जो इससे बोलने से ही बचे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी जो पहले से सरकार से जुड़े हुए हैं, उनसे जो बातचीत की जाती है तो कहीं ना कहीं इससे बचते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब बड़ा मुद्दा ये हो गया मनीष यहाँ पे कि किस तरीके से यहाँ पे ये जो मांग की जा रही है उस पर अब सरकार इस पर अपना क्या निर्णय लेगी और जो अन्य पार्टी है वो क्या निर्णय लेगी, कौन पार्टी ऐसी होगी जो साधु संतों को यहाँ पे अपना टिकट देगी। जी मनीष। बने रहिए मनोज हमारे साथ। प्रबोधानंद महाराज गिरी जी जुड़ चुके हैं, संत हैं। स्वामी प्रबोधानंद महाराज जी, स्वागत है चैनल में आपका। महाराज जी जय हो। जय हो महाराज जी। सबसे बड़ी बात यह है कि आज ऐसी आवश्यकता क्या आन पड़ी है कि साधु संतों को अब लग रहा है कि नहीं, अब हमें भी चुनावी मैदान में उतरना चाहिए। ये इसलिए लग रहा है कि देवभूमि का स्वरूप को बचाना बड़ा मुश्किल का काम हो गया है और ये सारी पार्टियों के नेता अब तक जो है बने रहे, लेकिन देखने में आ रहा है कि तो देवभूमि के स्वरूप को बिगाड़ रहे हैं निरंतर और देवभूमि के स्वरूप को बचाने में कोई इनका प्रयास नहीं है। जैसे उसे विशेष रूप से कहा जाए कि हरिद्वार जो लोकसभा सीट है उस पर यहाँ पर दारू माफिया, शराब माफिया और आपका मांस का व्यापार बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ रहा है। साथ साथ में जो है जिहादी लोगों का बहुत बड़ा केंद्र होता चला जा रहा है। लेकिन नेताओं को देखने में आता है कि बिल्कुल कान में तेल डाल के सो गए हो, रुई लगा ली, इनको सुनाई दिखाई कुछ नहीं देता। हर की पहाड़ी को मुसलमान जिहादियों ने कब्जा कर लिया है। हरिद्वार में कानून बना है सरकार का कि 5 किलोमीटर क्षेत्र में कोई जो है गैर हिंदू नहीं रह सकता, गैर हिंदू कोई व्यापार नहीं कर सकता। आज सरेआम वो व्यापार भी करते हैं और वहां रहते भी हैं। तो जो लोग आते हैं पूरे विश्व से धार्मिक आस्था के आधार पर आते हैं, तो देखा ये जाता है उनके साथ दुर्व्यवहार होता है
और दुर्व्यवहार पर उनकी आस्था टूटती है। दूसरा आपको बताता हूं कि पिछले दिनों इन्होंने नेताओं की साठगांठ से ही कलियर में ये बहुत बड़ा कत्ल खाना लगा रहे थे ये, जिसका हम लोगों ने विरोध किया, बहुत ज्यादा विरोध किया। तब इन्होंने विड्रॉ किया, नहीं उसके लिए करोड़ों रुपए सरकार ने सैंक्शन भी किया। तो ये नेता उत्तराखंड के देवभूमि के स्वरूप को बिगाड़ने में पूरे काम में लगे हुए हैं और केवल भ्रष्टाचार करने में व्यस्त हैं। इसके अलावा इनको कोई देवभूमि के स्वरूप को बचाना चाहिए, उसके लिए कुछ करना चाहिए, ये इनको कोई चिंतन नहीं है। और आपको बता दूं, जो वर्तमान सांसद हैं श्री रमेश पोखरियाल निशंक, उन पर तो भूमाफिया और आश्रम माफिया के जो है 4 जिले के मुख्यमंत्री रहते हुए, और उनको ढूंढना मुश्किल है। चुनाव जीतने के बाद 5 साल बाद वो दिखाई नहीं दे, फिर आते 5 साल बाद आते चले जाते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं क्षेत्र में क्या समस्या है, क्षेत्र में क्या हो रहा है। तो इस प्रकार से बहुत सारी समस्याएं हैं जो देवभूमि को बचाना मुश्किल हो रहा है। ठीक है स्वामी जी, एक चीज और भी तो है ना कि आप लोग ने तो एक बार लड़कर देख भी चुके हैं कई बार, लेकिन आपको हार का ही सामने करना पड़ा। एक बार बीजेपी भी आपको टिकट बताओ, नेता कई बार हारते हैं तो ये क्या आत्महत्या कर लेते हैं? हारने का मतलब ये कि दोबारा लड़ ही नहीं सकते महात्मा, ये क्या मतलब है? ये जितने नेता हारे ये सब क्या आत्महत्या करेंगे? हार जीत तो होती है, लेकिन हमने तो ये कहा सभी पार्टियां कम से कम जो है देवभूमि का क्षेत्र हरिद्वार, यहाँ सभी पार्टियां संतों को चुनाव में उतारे। केवल हमने भाजपा के लिए नहीं कहा, भाजपा भी उतारे, कांग्रेस भी उतारे, अन्य दल भी उतारे। उनमें जनता जो अच्छा सांसद, अच्छा संत होगा उसको चुन लेगी। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है हमने मतलब हम लोग के यहाँ पहले दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। कांग्रेस देती है, लेकिन जो साधु संतों से जो अपेक्षा रहती है वोटों की इलेक्शन के टाइम, वो हम लोग को नहीं मिलता है। तो किसके पास वोट जाते हैं साधु संतों के? नहीं, साधु संतों के वोट किसके पास जाते हैं? उनका क्या, तो सीधी सी बात है बीजेपी के पास जाते होंगे। तो फिर बीजेपी को टिकट देना चाहिए। अगर कांग्रेस को ऐसा भरोसा है तो कांग्रेस ना दे, लेकिन ऐसा उनका भरोसा अगर है तो गलत है उनका। साधु संतों की कृपा से जो 70 साल सत्ता में बैठे रहे, और अब उनको साधु संतों का सम्मान नहीं याद आता है तो बात अलग है। ये तो वैसे भी नेताओं का स्वभाव बन गया है कृतज्ञ होने का। भाई बीजेपी के सांसद से पहले तो कांग्रेस के सांसद जीतता था, तब उसे साधु संत वोट नहीं देते थे क्या? लेकिन ये लोग एहसान को मानते नहीं, कृतज्ञ है, इसीलिए तो इनकी दुर्दशा हो रही है। आज पूरे देश से ये हवा की तरह जा रहे हैं कांग्रेसी, वो इसीलिए जा रहे हैं कि जिनको वो जो वोट देते हैं उनको मानते ही नहीं, उनका सम्मान नहीं करते, अतः ये कृतज्ञ हो गए। इनको तो साधु संतों का कृतज्ञ होना चाहिए, तभी तो इन पर कृपा हो पाए। महाराज जी बने रह गए हमारे साथ नवीन ठाकुर जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। नवीन ठाकुर जी, स्वागत है चैन में आपका। नवीन ठाकुर जी, प्रबोधानंद महाराज जी जुड़े हुए हमारे साथ। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब तो टिकट भाई मांग रहे साधु संत की, हमें टिकट दो सांसदी का, अगर आप लोग जीतना चाहते हैं तो हमें टिकट दीजिए, और नहीं देता है कोई भी, उन्होंने सभी पार्टियों से मांगे हैं टिकट बहरहाल, अगर नहीं देता है तो हम खुद अपना प्रत्याशी उतार देंगे। पहले तो आदरणीय स्वामी जी के चरणों में सादर प्रणाम। और अगर आदरणीय स्वामी जी ने कोई इच्छा जाहिर की है, कोई बात की है, तो निश्चित तौर पर हम तो सभी संतों का सम्मान करते हैं, हमारी पार्टी सबका सम्मान करती है, और ये तो शीर्ष नेतृत्व का फैसला है कि किसको चुनाव लड़ाना है, किसको टिकट देना है। हमारे यहाँ बहुत सारे संतों को पूर्व में भी लगातार टिकट दिया गया, और यहाँ से भी अगर संत मांग करते हैं तो पार्टी निश्चित तौर पर जो है संतों का सम्मान करती आई है, और आगे ये शीर्ष नेतृत्व करेगा टिकट किसको देना है किसको नहीं, लेकिन संतों का अधिकार है, और उन्होंने अगर कोई मांग की है तो निश्चित तौर पर उनका अपना अधिकार है। लोकतंत्र में किसी को भी चुनाव लड़ने का अधिकार है, किसी को भी भाजपा में टिकट मांगने का अधिकार है। लेकिन एक चीज और भी उन्होंने कहा है कि जो वहाँ के नेता हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी, वो दिखते ही नहीं है। देखिए, इस विषय में तो जो है आदरणीय निशंक जी और उनको नीचे स्तर से नाम भेजना चाहिए संतों का। जी स्वामी जी, अब भारतीय जनता पार्टी का जो संसदीय बोर्ड है प्रदेश का, उस प्रदेश के बोर्ड को 2, 3, 4 संतों के नाम भेजने चाहिए संसदीय बोर्ड से। बिल्कुल बिल्कुल। बात है दिल्ली किसको तय करती है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। और ये तो हमारे यहाँ तो परंपरा है, लोकतांत्रिक परंपरा है
हमारे यहाँ जो है अगर संत लोग वहाँ से मांग करते हैं तो निश्चित तौर पर जो है हमारा बोर्ड यहाँ से नाम भेजेगा। नहीं, कई जो स्वामी जी हैं, स्वामी जी का कहना है कि ऐसी चीजें हो रही हैं जो जी। अब उन लोग के बर्दाश्त से बाहर है, इसलिए उन्होंने देखा, उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि भाई संतों का जो है अब यहाँ से लड़ना बड़ा जरूरी हो गया है, क्योंकि जी। उत्तराखंड जो देवभूमि है, देवभूमि पर कोई नजर लगाने की कोशिश कर रहा है। स्वामी जी का ऐसा कहना है। तो नवीन ठाकुर जी, सवाल ये है कि एक तो सांसद हैं आपके, वो दिखते नहीं है, ये भी इनका आरोप है कि वो जब लड़ना होता है तब दिखते हैं, तो सांसद जी। को तो दिखना चाहिए ना वहाँ पर। बिल्कुल निश्चित अरे तौर पर दिखना चाहिए। बहुत बात सुन लीजिए, पत्रकार महोदय, एक बात तो सुन लो। जी मैं इनके यहाँ आरएसएस में 15 साल प्रचारक रहा हूँ, जी सुन लेना मेरी बात को ध्यान से। जी जी और मैं जनरल सामान्य महात्मा नहीं हूँ, जूना अखाड़े का प्रतिष्ठित महामंडलेश्वर हूँ जी 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 और हिंदू रक्षा सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जी 10 साल में मैंने दर्शन नहीं किए उनके, जी वो नवीन बता ठाकुर दे, जी, मेरी बात काट दे। ठीक है स्वामी जी, इसी उनका का मैं जवाब ले वोटर रहा हूँ। हूँ, सुनो, जी, जी। उनका मैं वोटर हूँ, उनका सपोर्टर हूँ। जी वो जी आदमी हमको दिखाई नहीं है, 10 साल में लोकसभा में कहीं घूमते दिखाई नहीं दिया हमको। जी स्वामी जी, उन्हीं का जवाब ले रहे हैं। नवीन ठाकुर जी, हाँ, जवाब ले दीजिए भाई। महाराज लोग नाराज हैं और कहते हैं साधु संतों की नाराजगी ठीक नहीं होती है। बिल्कुल निश्चित तौर पर जो महाराज जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई कि 15 साल प्रचारक रहे, हमारे प्रचारकों को बड़ा सम्मान है, क्योंकि घर बार छोड़ के प्रचारक और संत जो है समान रूपी है। संत भी जिस प्रकार संत का जीवन पवित्र है, घर बार छोड़ के, मोह माया छोड़ के समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा और देश धर्म की सेवा में अपना जीवन लगाते हैं, प्रचारक भी लगभग उसी तरह का जीवन जीते हैं। तो स्वामी जी प्रचारक रहे, स्वामी जी बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, और भी अन्य दायित्व जो है स्वामी जी ने निर्वहन किया। और अगर स्वामी जी को जो है कोई नाराजगी सांसद महोदय से है तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ ऐसी बात होगी कि क्यों जो है सांसद महोदय वहाँ पर नहीं आए, इस विषय में तो वही बेहतर बता सकते हैं। मैं तो केवल इतना कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी सब संतों का सम्मान करती है और अपने प्रचारकों का तो हम सम्मान करते ही करते हैं, और स्वामी जी तो प्रचारक भी रहे, संत भी हैं, तो हम तो इनका जो है दिल से सम्मान करते हैं, हृदय की गहराइयों से सम्मान करते हैं। अच्छा स्वामी जी, एक चीज और भी जो बात उठने लगती है, बार बार लोग सवाल उठाने लगते हैं कि जो साधु समाज और जो संत समाज है, उन लोगों का काम है कि जो देश हित में काम करें और अपनी गद्दी को पर संभले, उस पर बैठे, किस तरह से काम हो रहा है नहीं हो रहा है समाज के अंदर वो देखें। वहां से राजनीति में अगर संत समाज उतरता है तो फिर उसके ऊपर फिर सवाल उठने लगते हैं, क्योंकि जानते हैं आपको राजनीति में फिर 4 सवाल आपसे फिर पूछे जाने लगते हैं। मतलब जो भी प्रत्याशी हो जाता है या फिर अगर वो जीत जाता है तो फिर उससे सवाल होने लगते हैं। नहीं, हम जो है मठ मंदिर समाज से बाहर तो नहीं चलाते ना आश्रम, हम देश से बाहर तो नहीं चलाते ना। हमारी देश की समाज की संपूर्ण जिम्मेदारी है का बोध होना चाहिए कि नहीं साधु को। और हम मठ मंदिर में रोटी खाते हैं तो समाज की खाते हैं, देश की खाते हैं। और अगर देश ही बिगड़ जाएगा, समाज ही खत्म हो जाएगा तो मठ मंदिर कहाँ चलेगा भाई। अगर मान लीजिए उत्तराखंड में जिहादी कब्जा कर लेंगे तो फिर हमारा मठ मंदिर कैसे सुरक्षित रहेगा, ये बताओ आप मुझे। जैसे मैंने कहा, हरिद्वार में कई गांव में हिंदुओं को पलायन करना पड़ रहा है, हर की पैड़ी जिहादियों ने घेर ली है और वो कल जिहादी आश्रमों में घुसने की तैयारी कर रहे हैं। तो आश्रम कहाँ रहेंगे हमारे सुरक्षित, और कहीं न कहीं नेताओं का संरक्षण मिला हुआ है। अगर नेता संरक्षण नहीं दे रहे तो कार्रवाई क्यों नहीं करते। घर घर में दारू चल रही है, वहां पर दारू क्यों नहीं रुकवाते, घर घर में मांस चल रहा है। ये देवभूमि का स्वरूप है क्या। ठीक है स्वामी जी, ये तो महात्माओं को मन में पीड़ा है, इसके कारण से कहना पड़ा है इतने लगातार देखने के बाद भी। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, नवीन ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मनोज, हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।